जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज़ चल रही थी PML लॉन्ग कोर्स 158 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस सीरीज़ 2026 और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज के टेस्ट सेंटर में डिफरेंट टेस्ट सेंटर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। और मोस्टली स्टूडेंट्स MCQs ऐसे थे जो कि ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में शेयर कर चुके हैं और ज़्यादातर MCQs 90 to 95% MCQs ऐसे थे जो कि सारे के सारे तकरीबन नोट्स में से ही रिपीट हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्लीट उन नोट्स में से ही आएगा। इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। बाकी जो है ना, आप हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं 20 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट हुए तब से आज तक जितने भी हमने टेस्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं सारे के सारे आप अच्छे से जाके वॉच कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लें, ताकि इस तरह की जो डेली बेस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर भी देते रहते हैं। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 250, क्योंकि ऑलरेडी जो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं कोई 10 वीडियोज़ अपलोड जो की है हमने, तो उनमें जो है ना हमने 249 MCQs शेयर कर दिए हैं। तो हर MCQs को डिटेल के साथ हम इसमें पढ़ेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। अच्छा देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस को बोला जाता है? कराची, लाहौर, फैसलाबाद या फिर मुल्तान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास फैसलाबाद। ठीक है, फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से जो हमारे पास कराची है, कराची को क्या बोला जाता है जी? सिटी ऑफ लाइट्स बोला जाता है। ठीक है, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स बोला जाता है। लाहौर को सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है और मुल्तान को जो है ना सिटी ऑफ सेंट्स बोला जाता है। ठीक है, कराची को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ लाइट्स बोला जाता है। मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स बोला जाता है और लाहौर को सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या फिर सिटी ऑफ कॉलेजेस भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इनसे रिलेटेड MCQs जो कि आप लोगों के टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 251, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन? नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1925 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 1928 में। कब पेश की गई थी? 1928 में, 1928 में पेश की गई थी। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 252, टांडा डैम इज़ लोकेटेड इन? टांडा डैम ये कहाँ पे है जी? पंजाब, सिंध, कोहाट जो कि KPK में या फिर बलूचिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास KPK, कोहाट, KPK के इलाके कोहाट में है ये टांडा डैम। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 253, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ लीनियंट? लीनियंट का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब यहाँ पे हमने इसका साइनोनिम बताना है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास स्ट्रिक्ट, मर्सीफुल, एंग्री या फिर हार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मर्सीफुल। ठीक है, मर्सीफुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 254, इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर प्रेजेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स? एक क्लास है जी 500 बच्चों की जिनमें 360 जो है ना प्रेजेंट हैं, और अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बतानी है। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताने के लिए हम 360 को डिवाइड करेंगे 500 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कट जाएंगी। अब हमारे पास बचता है 360 डिवाइडेड बाई 5। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि बनता है 72%। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 255, विच अल्फ़ाबेट कम्स फर्स्ट इन द वर्ड मैनेजमेंट? अच्छा, वर्ड जो मैनेजमेंट है इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो वर्ड है पहले कौन सा आता है? तो मैनेजमेंट में देखें, वैसे तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो इसमें A आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करें जैसे MAN, जो इसके मतलब कंप्लीट स्पेलिंग है, उस तरह से अगर हम इनको देखें तो हमारे पास जो वर्ड मैनेजमेंट है इसमें देखें हमारे पास M 1 पे आ गया, A 2 पे, N 3 पे,
ए 4 पे और जी 5 पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो देखें अल्फ़ाबेटिकली जो ए है ना वो सबसे पहले आ रहा है। अगर ए नहीं होता तो हमारे पास जो ई है वो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आ रहा था। अगर ई भी नहीं होता तो फिर हमारे पास यहाँ पे जी सबसे पहले आ रहा होता। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपने शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग नोट्स बाई करना चाह रहे हो, प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाएंगे और इसके साथ साथ जो है आपको कंप्लीट नोट्स भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका कंप्लीट टेस्ट उसी में से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप उनको भी जाकर ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंशाल्लाह इसी तरह से आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 256। रीअरेंज द लेटर्स YAUTBE। इसको हमने रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। तो देखें, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास वर्ड बनेगा BEAUTY, ब्यूटी, ठीक है। ये वर्ड क्या बनेगा, रीअरेंज जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास ब्यूटी बन जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। मलाला यूसुफज़ई ग्रेजुएटेड फ्राम। मलाला यूसुफज़ई जो है ना इनने कहाँ से ग्रेजुएशन की हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर येल यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मलाला यूसुफज़ई ने ग्रेजुएशन की हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी जो है ना इसको जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता होता है कि मलाला यूसुफज़ई को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। कौन सा, पीस का, अमन का नोबेल प्राइज़ इसको मिला था, ठीक है। कब मिला था, 2014 में। ये वाला एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है कि इसको नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था। और पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 2 ही नोबेल प्राइज़ मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 258। दयारचे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच एक्ट। अच्छा, दयारचे सिस्टम ये कौन से एक्ट के तहत जो है ना ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935 या फिर एक्ट ऑफ 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी एक्ट ऑफ 1919। 1919 के एक्ट के तहत दयारचे सिस्टम जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 259। करंट चेयरमैन ऑफ नैब। करंट चेयरमैन कौन है जी नैब के। जावेद इकबाल, नज़ीर अहमद भट्ट, कमर जमान या फिर परवेज़ मुशर्रफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी नज़ीर अहमद भट्ट। पाकिस्तान नैब के इस वक्त करंट चेयरमैन कौन है जी, नज़ीर अहमद भट्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 260। HDMI स्टैंड्स फॉर। HDMI की फुल फॉर्म बतानी है जी। हाई डेटा मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस या फिर हाइब्रिड डिजिटल मीडिया इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हाई डेफिनेशन मीडिया मल्टी मीडिया इंटरफेस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 261। पाकिस्तान एंड इंडिया जॉइंटली होस्टेड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान और इंडिया ने जॉइंटली जो है ना क्रिकेट वर्ल्ड कप को कब होस्ट किया था। 1983, 1987, 1992 या फिर 1996। इसका राइट आंसर है जी 1987। 1987 में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 262। चैट जीपीटी वाज डेवलप्ड बाय। चैट जीपीटी को किसने डेवलप किया, किसने बनाया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई या फिर मेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ओपन एआई। ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी बनाया गया है, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 263। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है जी, बी का भाई है। बी इज़ सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है जी, सी की सिस्टर है। व्हाट इज़ ए टू सी। तो ए जो है ना ए का रिलेशन सी के साथ क्या होगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ निकल के आ रही है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ना वो क्या है, बी का भाई है। तो हमारे पास मतलब इसका ये है कि जो ए है वो मेल है। अब बी जो है ना इसका कुछ नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। आगे दूसरे सेंटेंस में जब हम जाते हैं बी इज़ सिस्टर ऑफ सी, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे सिस्टर बता रहे हैं, तो मतलब इसका क्या है जी, ये हमारे पास फीमेल है। अब हमें सी का नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल है।
ठीक है। सी का हमें नहीं पता, ए का भी पता है, बी का भी पता है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, व्हाट इज़ ए टू सी। तो ए का सी के साथ रिलेशन पूछा गया है। अब देखें, ए चाहे वो मेल है या फिर वो फीमेल है, वो जो भी है, ए हमारे पास मेल है, ठीक है। ए बी का ब्रदर है और बी सी की सिस्टर है। तो मतलब ए और सी जो है ये भी आपस में क्या होंगे, या तो ये अगर फीमेल है तो ये उसकी बहन होगी, अगर मेल है तो ये उसका भाई होगा। लेकिन हमने बताना है कि ए उसका क्या होगा, ए सी का क्या बनेगा, तो ए सी का ब्रदर बनेगा, ठीक है। ए सी का क्या बनेगा जी, ब्रदर बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 264, व्हाट इज़ 15% ऑफ 240। 15% ऑफ 240, 240 का 15% कितना बनता है। तो इनको जो ना हमने क्या करना है जी, सिंपल सी ट्रिक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये ज़ीरो देखें इसके साथ कट जाएगी। अब 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, ठीक है। आपको जो रफ वर्क के लिए कुछ दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेनी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ नीचे हमारे पास 10 बचा हुआ है, 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा, क्या बनेगा जी, 30 बनेगा। आप ना को स्टॉप करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 265, इफ़ द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3:5। अच्छा, 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशो क्या है जी, 3:5 है, एंड देयर सम इज़ 40, और जो उनका सम है उनको जब जमा करते हैं तो हमारे पास 40 बनता है। द नंबर्स आर, तो वो जो है ना हमने 2 नंबर बताने हैं, उनकी जो रेशो है वो हमारे पास 3:5 आनी चाहिए और उनको जमा करने पर हमारे पास 40 आना चाहिए। तो देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन है 10, 30। अगर देखें 10 और 30 को हम जमा करते हैं तो हमारे पास 40 होता है, लेकिन जब हम इनकी रेशो निकालते हैं तो ये हमारे पास रेशो बनती है 1:3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 3:5 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो बी हमारे पास देखें 15 और 25 इनको हम जब जमा करें तो ये हमारे पास 40 बन जाता है। अब देखें 15:25 अगर हम करते हैं, इन दोनों को 5 पे डिवाइड करें, दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 5, 5 3 और 5 1 5, 5 5। तो देखें 2 हमारे पास नंबर आ रहे हैं, 3 और 5। तो ये जो बी ऑप्शन है ये 3:5 पे फिट बैठ रहा है और इनको जमा करने से हमारे पास 40 भी आ जाता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो क्या बनता है जी, 15:25, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 266, सॉल्व 2x + 5 = 15। इनको हमने सॉल्व करना है जी, अपना हम जो है ना x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखें, ये देखें 2x और ये है +5 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, मतलब 10 - 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 - 5 करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है जी, 2x = 10 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है, अगर हम इसको ख़त्म इधर ले आएँ, इधर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 2 ख़त्म हो गया और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा। तो मतलब x की जो वैल्यू है, जो x का आंसर निकल के आ रहा है, वो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है जी, 5 निकल के आ रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 267, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है जी हमने यहाँ पे x² की। इसका आंसर क्या आएगा जी, ऑप्शन है हमारे पास x² + c, x³ + c, x³ डिवाइडेड बाई 3 + c, या फिर 2x + c। तो देखें इसका जो राइट आंसर बनेगा जी हमारे पास वो बनेगा x³ डिवाइडेड बाई 3 + c। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x² की। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन वाले, ये जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है उनको तो ये वाला एमसीक्यूज बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। और जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग नहीं की हुई, जिन्होंने FA की हुई है, जिन्होंने प्री मेडिकल की हुई है, तो उनके लिए ये वाला एमसीक्यूज जो है ना थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसमें देखें, जो इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास, जो इसको जब हम किसी भी नंबर का डेरिवेटिव, एक चीज़ होती है इसमें डेरिवेटिव और उसका उलट होता है इंटीग्रेशन। तो देखें जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया होगा, तो डेरिवेटिव लेते हैं जब हमारे पास किसी भी, जैसे इसमें पावर इसकी 3 है, ठीक है। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास जो पावर 3 है ये इस वेरिएबल से पहले आ जाता होता है, और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1
कम हो जाती है। अब ये देखें नीचे 3 भी था तो ये वाला 3 इसके साथ कट गया, तो हमारे पास ये क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो मतलब हम अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आंसर है हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू भी इसी तरह का ही है, 2x + 3dx, इसका भी हमने क्या करनी है जी, इसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास x² + 3x + c, 2x² + 3 + c, x² + 3 + c, या फिर 2x + 3x + c। तो देखें ये हमारे पास ऑप्शन में देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नंबर है, देखें 2x, तो पहला जो हमारे पास नंबर बनेगा वो बनेगा जी x²। अब यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास 3x था, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम वेरिएबल को कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम c को यूज़ करेंगे। तो देखें इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, x² + 3x + c, डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 269, फिल इन द ब्लैंक, ही डैश गोइंग टू द मार्केट, ही आर इज़ एम या फिर बी। तो देखें ही इज़ लगेगा, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 270, फिल इन द ब्लैंक, दे प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, दे यहाँ पे इज़ लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा या फिर बी लगेगा। तो देखें ही के साथ इज़ लगा, दे के साथ क्या लगेगा जी, आर लगेगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 271, कैद आज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स इन, कैद आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए, 1928, 1929, 1930 या फिर 1940। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 1929, 1929 में कैद आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए। और नेहरू रिपोर्ट की डेट कौन सी आती है, 1928 की आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 272, बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन, LOC या फिर ड्यूरेंट लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है। LOC जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, और जो रेड क्लिफ लाइन है ये भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, जो कश्मीर का बॉर्डर है, ठीक है, ये वो वाली रेड क्लिफ लाइन है, इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383012। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं PMA लॉन्ग कोर्स 158 के लिए। तो इंशाल्लाह जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपका कंप्लीट टेस्ट जो है ना इंशाल्लाह उसी में से आएगा, सारा का सारा आपका उसी में से कवर हो जाएगा। तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है आपने। मैसेज करने का तरीका ये है, आपने उसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और साथ में आपने ये बताना है कि आपने PMA के लिए नोट्स के लिए रब्ता किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो मैसेज करना है उसमें ये चीज़ बतानी है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे आप इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो डेली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 273, व्हाट कम्स नेक्स्ट। इनमें देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, ACEG। तो सबसे पहले सीरीज़ को समझिएगा। ए के बाद देखें क्या होता है, बी होता है, बी नहीं लिखा उन्होंने, सी के बाद डी होता है, डी नहीं लिखा, ई लिख दिया, ई के बाद एफ होता है, एफ नहीं लिखा, जी लिखा। अब जी के बाद क्या होता है जी, एच होता है, एच नहीं लिखेंगे हम। एच के बाद क्या होता है, आई होता है। तो हम यहाँ पे इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो आई बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 274, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये भी हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एमसीक्यूज़ है। इसमें देखिए हमारे पास ACFJO क्या चीज़ चल रही है, इसमें सीरीज़ को समझेंगे। ए के बाद देखें बी को नहीं लिखा, उसके बाद सी के बाद देखें तो डी और ई दो यहाँ पे नहीं लिखे उन्होंने, ठीक है। पहले बी को छोड़ा, फिर डी और ई को छोड़ा, दो अल्फ़ाबेट छोड़ दिया। अब एफ़ के बाद देखें, एफ़ के बाद क्या होता है, जी, एच और आई, तीन अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। इसी तरह से जे के बाद अब उन्होंने चार अल्फ़ाबेट को छोड़ा होगा। जे के बाद क्या होता है जी, के, एल, एम और एन, चार अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया हुआ है। अब इसी तरह से ओ के बाद हम पांच अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे और जो 6 अल्फ़ाबेट होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ओ के बाद क्या होता है जी, P, Q, R, S,
टी। देखें 5 हो गए। अब जो 6 अल्फ़ाबेट होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा, जो कि क्या बनता है, यू बनता है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ मज़ीद जो है ना 25 MCQs शेयर किए हैं, और टोटल जो हमारे MCQs हो गए हैं वो 274 MCQs हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं वॉच की होगी तो उनको आपने लाजमी से जाकर वॉच करना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली बेस पे जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ में आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।